इससे पहले हम लोगों ने 470 तक कर चुके थे, आज 471 से करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, यानी जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो हमें समझ जाना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष हो गया है। नेक्स्ट, कि निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो इसे पुतली कहते हैं। नेक्स्ट, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है, परंतु उल्टा वाला प्रतिबिंब देता है। नेक्स्ट, कि मानव नेत्र लेंस कैसा होता है? तो अभिसारी की तरह। आज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपाट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो 25 सेंटीमीटर। और अनंत बिंदु के लिए तो यानी कि अधिकतम दूरी के लिए तो अनंत होगी। नेक्स्ट, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, यानी जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो हमें समझना चाहिए कि हमें कोई रोग नहीं हुए हैं। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो क्या होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए कि सपाट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर हो गया। ये 478 में एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विक्षेपण के अंतर्गत प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा? तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है और लाल रंग का विचलन कम होता है। नेक्स्ट, कि लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है किसके लिए, यानी किस रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होता है? तो लाल रंग के लिए। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, सही, सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शी में, तीनों में उपयोग होता है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं तो पोलेनियम में सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वर्ग। यहाँ ये जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। देखते हैं फिर नेक्स्ट, MKS पद्धति से तात्पर्य है मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS पद्धति का स्वरूप है। नेक्स्ट, भौतिक की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती है कहलाती है यांत्रिकी। निम्नलिखित में से सही विकल्प है, यानी कौन सा विकल्प सही है? तो कार्य बराबर विस्थापन इंटू बल, यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य का SI मात्रक जूल होता है और बल का SI मात्रक न्यूटन, जबकि CGS मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दी थी। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सुचालक है? तो पारद, ये ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट, 491, जीवन की इकाई है, यानी जीवन की इकाई कौन सी है? तो जीवन की इकाई कोशिका है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल है। निम्न में से किसका उपयोग गंधक युक्त सूचक के रूप में होता है? तो प्याज का उपयोग होता है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो लिटमस प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं 496 से। लिटमस है, लिटमस क्या है?
तो एक रंजक है। लिटमस यहाँ कह देगा कि लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है, तो ब्रोमीन। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ गया। किसी तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है, Sn। धातु जिन्हें संक्रमण धातु की श्रेणी में रखा गया है वो कौन सा है, तो पारा। निष्क्रिय गैसों का वर्ग है 18वां। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। चलिए कोई बात नहीं, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।